हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3373 जो कि 3372 का एक सेकेंड मतलब उसका कह सकते हैं अपग्रेडेड वर्जन है या फिर उसमें ही थोड़ा सा वेरिएशन है उसी का। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ टारगेट नोड्स आफ्टर कनेक्टिंग ट्रीज टू। ठीक है, सेम सेम सा लग रहा है जैसा कल था वैसा ही। क्वेश्चन ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट टू अनडायरेक्टेड ट्रीज विथ n एंड m नोड्स लेवल्ड फ्रॉम 0 to n-1 एंड 0 to m-1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यू आर गिवन 2D इंटीजर एज एंड एज टू। वही सेम बात कल वाली जो 3372 कल हम लोग ने किया था वही सेम क्वेश्चन है। एज एस वन जो होगा ए आई बी आई जो कि इंडिकेट करेगा ए आई से बी आई के बीच में एक एज है। वैसा ही एज एस टू का यू आई वी आई क्या इंडिकेट करेगा, यू आई और वी आई के बीच में एक एज है। नोड यू इज टारगेट टू नोड वी इफ द नंबर ऑफ एज ऑन द पाथ फ्रॉम यू टू वी इज इवन। ठीक है, नोट दैट अ नोड इज ऑलवेज टारगेट टू इटसेल्फ। ये जो लाइन है ये थोड़ा सा वेरिएशन है कल वाले से। कल वाले में कुछ और था, आज वाले में कुछ और है, लेकिन आज वाला देखा जाए तो मतलब हार्ड मार्क्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पे हार्ड मार्क्ड है, लेकिन इसको समझ लेने पे ये हो जाएगा इजी। इजी नहीं तो मीडियम तो कह सकते हैं, इजी टू मीडियम। क्या क्या है, नोड यू इज टारगेट टू नोड वी इफ द नंबर ऑफ एजेस ऑन द पाथ फ्रॉम यू टू वी इज गिवन। कल क्या था, कल था कि लेस देन के और इक्वल टू के होना चाहिए नंबर ऑफ एज नोड यू और नोड वी के बीच में। अगर के या फिर के लेस देन के होगा तो उसको हम टारगेट नोड बोलेंगे। ठीक, आज क्या है, यू और वी के बीच में इवन नंबर ऑफ एज होना चाहिए। और नोट दैट अ नोड इज ऑलवेज टारगेट टू इटसेल्फ, मतलब खुद कोई नोड जो होगा खुद का टारगेट ही नोड होगा। ठीक है, रिटर्न एन एरे ऑफ इंटीजर आंसर वेयर आंसर I is the maximum possible number of nodes that are target to node I. If the first tree you had to connect, क्या है, you had to connect one node from the first tree to another node in the second tree। ये रहा क्वेश्चन, सेम है जो कल था। तो हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग क्या किए थे, चलिए हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। सबसे पहले तो ये रहा, हमें क्या दिया हुआ है, एज। ठीक है, एज क्या दिया है, 0 to 1, 0 to 2, 2 to 3, 2 to 4। ठीक है, 0 to 1, 0 to 2, 2 to 3, 2 to 4। ठीक है, वैसे एज एज टू दिया हुआ है, ये एक 2D वेक्टर है जो कि एज बताएगा हमको। 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, 0 to 1 ये रहा, 0 to 2, 0 to 3 और क्या है, 2 to 7, 1 to 4, 2 7 1 4 और 4 5 4 6 ये होगा। ठीक है, 4 5 4 6 और आउटपुट इसका क्या है, आप ये देख लो। ये रहा इसका आउटपुट। अब आउटपुट आया कैसे, आप ये देखो। ये रहा प्रॉब्लम। कल क्या था, कल ये था मतलब 0 से लेस देन के और इक्वल टू के, मतलब कितना सारा टारगेट नोड ट्री वन में मिलेगा। और आज क्या है, इवेंट पे देखना है हमको। तो इवेंट पे देख सकते हो आप लोग कि पहले अगर 0 से स्टार्ट किए तो पहले तो 0 होगा। मान लो इसको हम लोग पेंट कर दिए रेड से, ठीक, पिंक से सॉरी। ये मान लो कि क्या है, इवेंट है। यहाँ से स्टार्ट किए तो उसमें एक तो टारगेट नोड होगा ही, और कौन सा होगा, इवेंट एज होना चाहिए। अब देखो ये क्या है, ऑड है। ठीक, तो इसको हम लोग ग्रीन से मार्क कर दिए। ये जो लेवल है फर्स्ट लेवल एक एज वाली, ये क्या है, ग्रीन से मार्क कर दिए हम लोग इसको। क्यों, क्योंकि ये ऑड लेवल है। वैसा ही हम लोग देखेंगे क्या, ये देखो ये भी इवन लेवल है, क्योंकि यहाँ से देखो एज कितना है, ये तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, ये ऑड लेवल पे है। और यहाँ पे देखो ये खुद में तो एक हुआ ही, एक एज ये और एक एज ये, कितना हो गया, 2, जो कि इसको कंसीडर करेंगे। ये क्या होगा, टारगेट नोड में आएगा ये, क्योंकि मतलब इवन एज पे है। ये भी देखो, ये भी जो 4 था वो भी इवन एज पे था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाली नोड, कौन सा वाली, कहाँ गया, ये वाली नोड
ये वाली नोड और ये वाली नोड, ये क्या है, कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। ट्री वन में, ट्री टू में कुछ और सीन है, वो क्या है इसको हम लोग अभी भी देखेंगे। वैसा ही इसमें क्या होगा, वैसा ही ये देखो, ये अलग जीरो से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या क्या है, ऑड लेवल पे है। ग्रीन वाला जो है ऑड लेवल पे है, और पिंक वाला इवन लेवल पे है, ठीक है। ये देखो, खुद में तो होगा ही टारगेट नोड, और जो इवन एज पे होगा मतलब वन, ये देखो वन और वन, वन वन टू, तो ये भी एक हो गया। वैसा ही वन और वन, ये भी हो गया एक, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये जीरो के लिए निकाल लिए, वैसा ही हम लोग वन के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, वन के लिए निकाल लेंगे। चलो ठीक है, मान लो ये है, अब वन के लिए निकालना है हमको, ये कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से देख लो आप, जीरो के लिए कितना मिला, ट्री वन का भी बात करते हैं। ट्री वन में जीरो के लिए कितना मिला भाई, जीरो के लिए मिला वन टू थ्री, यही तो है, वन टू थ्री, थ्री नोड है, ठीक है। वैसा ही हम लोग वन के लिए चेक करेंगे, वन के लिए चलो भाई चेक करो। वन को मान लिया कि ये नोड, ये खुद में होगा एक, ठीक है। यहाँ से जो भी इवन एज पे होगा, नंबर ऑफ इवन एज पे जो भी मिलेगा हमको, वो सारे नोड टारगेट नोड कहलाएंगे। ये देखो वन पे है तो वन तो इवन है नहीं, ये देखो टू पे है तो ये कहलाएगा, ये इसका टारगेट नोड ही होगा, सॉरी, ये इसका टारगेट नोड होगा, ठीक है। अब देखो, ये होगा एज वन टू थ्री, थ्री एज है, थ्री मतलब ऑड है, ये देखो वन टू थ्री, थ्री एज है मतलब ये भी नहीं होगा, ये सब कहाँ पे आ गया, ये सब हो गया ऑड, ठीक है। कौन कौन, ये और ये, तो ट्री वन में कहने का मतलब क्या हुआ, क्या हो गया, ट्री वन में अगर हम वन से देखें तो कितना मिला हमको, दो। वैसा ही ऐसा ही करके हम निकाल लेंगे, ठीक। चलिए एक एरे बनाते हैं कि मतलब हम ट्री वन में कितना मतलब मैक्सिमम मिल सकता है हमको इवन एज पे, तो ये निकलेगा कैसे, अगर हम, ये तो होगा कि मतलब हर एक पे जाके हमको चेक करना पड़ेगा, यही तो है, हर एक नोड पे जाके हमको चेक करना पड़ेगा। अगर कल वाला प्रॉब्लम देखा जाए, कल वाली प्रॉब्लम हम लोग क्या कर रहे थे, हर एक नोड पे चाहे जैसे अभी निकाल रहे हैं वैसा ही कर रहे थे, वन पे गए, टू पे गए, थ्री पे गए, फोर पे गए, चेक करेंगे। एक तरीका तो ये हुआ, फिर वैसा ही इसमें करेंगे, ट्री टू में निकाल लेंगे। तो हम लोग चलो कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले क्या होगा, ये जो अभी सिर्फ इसके लिए लिखा हुआ है ना, वन के लिए, इसको कंप्लीट करते हैं, आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। कल वाले कोड में क्या था, रिचेबल, अब वेक्टर का नाम मैंने देखा है, रिचेबल था, रिचेबल वन, रिचेबल टू, तो सेम जहाँ जहाँ पे हम लोग रीच कर सकते हैं उसका रिचेबल इसमें भी नाम रख देंगे। रिचेबल वन क्या बताएगा कि मतलब जीरो, जीरो इंडेक्स क्या बताएगा कि जीरो से हम कितना पे जा सकते हैं, जीरो से कितना टारगेट नोड हमको मिल सकता है, कितना मिल सकता है अगर जीरो को हम कंसिडर कर लिए तो, एक दो तीन, तीन, अगर वन को किए तो कितना मिल सकता है, वन और वन टू, ठीक है। थ्री को आप देखो, थ्री मतलब टू इंडेक्स, थ्री नंबर है मतलब टू इंडेक्स पे, तो टू वाले पे कितना मिलेगा, ये किए और ये किए, दो, ठीक है। और ये देखो आप, जब हम कितने पे जाएंगे, थ्री इंडेक्स पे जाएंगे तो कौन सा मिलेगा हमको, थ्री, एक दो तीन, ठीक है। और फोर वाले पे कितना मिलेगा, वन टू थ्री, यहाँ भी थ्री। तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गया कि सेम कलर, समथिंग लाइक कलरिंग डी कलरिंग, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक थ्री नहीं, एक वाइट वाइट ग्राफ में जो कलर किया जाता है उसी टाइप का ये भी लग रहा है, कि एक लेवल को एक रंग से मार्क कर दिए, दूसरे लेवल को दूसरे कलर से, वही सेम चीज तो हो रहा है यहाँ पे भी। अगर ये जीरो, थ्री, जीरो और थ्री के बीच में दो एज आ रहा है, तो थ्री और जीरो के बीच में भी तो दो ही एज आएगा ना भाई, सिंपल सा बात है। हम्म
तो अगर हम इन दोनों को एक कलर से कर दिए मतलब दोनों सेम लेवल पे है, मतलब दोनों इवन नंबर पे है। एक चीज़ तो हमको यहाँ से दिख गया कि अगर हम लोग कलर डीकलर करें, इससे क्वेश्चन ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इजीली हो सकता है कि एक बार हम हर एक नोड पे कॉल ना करके एक बार बीएफएस या फिर डीएफएस को कॉल कर लो एक नोड पे, और वहां से मतलब पूरा ट्री ट्रेवर्स हो जाएगा, कॉल कर ट्री ट्रेवर्स हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कलर कर लेंगे हम लोग, और जीरो वाले पे देख लेंगे कि हाँ भाई साहब कि जीरो पे क्या कलर है, तो ग्रीन है। ग्रीन वाला कौन सा है, ये है, ये है, ये है, तो मतलब तीन है, तीन मिला हमको एरे में। तो यहाँ पे इसका तीन वैल्यू होगा। वैसा ही इसका कितना है, दो, इसका दो, इसका तीन, इसका तीन, यही तो था। वैसा ही सेम इसमें भी करना है। चलो इसमें भी करके देखते हैं हम लोग, यही खेलते हैं हम लोग। ये देखो, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए ठीक, तो ये वाली सेम होगा। और कौन सा सेम होगा भाई, ये वाला सेम होगा। और ये 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 और ये सारे सेम लेवल पे होंगे। ठीक है। और आप देखो, अगर मान लो कि कनेक्ट करती है इसको यहाँ से, या फिर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी हमको कनेक्ट ही तो करना है, कहीं से भी कर दिए। चलो अभी के लिए कनेक्ट छोड़ते हैं। तो देखो, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। रीचेबल टू में क्या है कि हम लोग जीरो से कितना पे रीच कर सकते हैं। ये सही लिखा हुआ है, ये तो गलत लिख दिया भैया, ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही करते हैं। ये होगा जीरो इंडेक्स पे, क्या कौन सा है, ये है पिंक वाला। तो यहाँ से कहाँ रीच कर सकते हैं, यहाँ सेवन पे, फोर पे, मतलब थ्री, तीन, टोटल कितना टारगेट नोड मिलेगा हमको, तीन। ठीक है। और वन इंडेक्स पे देखो, ग्रीन कलर, ग्रीन कितना है, ग्रीन वाले से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हर एक ग्रीन पे, हर एक ग्रीन पे जा सकते हैं ना। तो कितना मिलेगा, पाँच। वैसे ही मतलब जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स के लिए भी सेवन तक मतलब हम फाइंड कर लिए हैं। और अगर हम अब इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए, तो कितना मिलेगा हमको टोटल। अगर यहाँ से कनेक्ट कर दिए, तो देखो ट्री जीरो में कितना मैक्सिमम मिलेगा, मतलब ट्री वन में कितना मिलेगा मैक्सिमम, तीन। ठीक है। ये कितनी मिल रहा है अगर जीरो से कनेक्ट किए तो, और इसके जीरो पे कर देंगे तो कितना मिलेगा, तीन। मतलब टोटल कितना मिलेगा, सिक्स। अगर हम इसको कनेक्ट यहाँ से कनेक्ट ना करके, अगर इसको हम कनेक्ट कर दिए, ओ सॉरी, क्या है, एक, अगर इसको हम यहाँ से कनेक्ट ना करके कनेक्ट कर दिए, कहाँ पे, टू पे, ठीक। तो कितना मिलेगा, जीरो, मतलब फर्स्ट ट्री में कितना मिलेगा ग्रीन वाला, जीरो इंडेक्स से थ्री। ठीक है। ये फिर दो से कनेक्ट कर दिए, कितना मिलेगा, पाँच, मतलब फाइव और थ्री, एट। तो हम देखे, जैसे कल हम लोग देख रहे थे कि इसमें कनेक्ट कहाँ, ट्री टू में कनेक्ट हम लोग कहाँ करेंगे, जहाँ पे हमको मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा भाई साहब, मैक्सिमम देखो, यहाँ से जा सकते थ्री, फाइव, फाइव मिलेगा यहाँ पे, यहाँ मिलेगा फाइव, यहाँ मिलेगा थ्री, 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 फाइव, फाइव, मतलब मैक्सिमम कितना मिलेगा, फाइव। ये कितना भी जोड़ लगा दो तुम, फाइव से ज़्यादा नहीं मिलेगा। यही तो कह रहा है ये, कितना भी जोड़ लगा लो, फाइव से ज़्यादा टारगेट नोट कोई पे भी अटैच कर लो तुम, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ठीक है, फाइव कहाँ पे मिलेगा, या तो हम कहीं पे कनेक्ट कर ले, वन पे कर ले, फ्री फाइव मिलेगा, यहाँ पे कर ले फ्री फाइव मिलेगा, यहाँ पे कर ले फ्री फाइव मिलेगा, यहाँ कर ले फ्री फाइव मिलेगा, और यहाँ कर ले फ्री फाइव मिलेगा। तो कहने का मतलब हम कहीं पे भी कर ले, इन ग्रीन वालों में कहीं पे भी कर ले, फाइव ही मिलना है। तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम ये होगा कि ये जो सारी चीज़ें दी हुई है, ये इसमें हर एक में मतलब फाइव फाइव ऐड कर लो, कि इसमें फाइव ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, एट। ठीक है। ऐसा ही इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, सेवन। इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, सेवन, सॉरी, इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, एट। और इसमें ऐड कर देंगे
तो कितना हो जाएगा 8। और यही आंसर होगा, फाइनल आंसर यही होगा कि मैक्सिमम इतना ही पे जा सकते, 82788 हो सकता है। तो हमारे पास आंसर हो कहाँ पे है, 82788 कहीं है। 8 ओ सॉरी 2 कहाँ से आ गया भैया, इसमें भी तो ऐड होगा। अरे यार एक तो मेरा ये काम नहीं कर रहा। 87788, 87788 ये आंसर है। तो हम लोग कल ऐसा ही कोड किए थे, बस उसमें थोड़ा सा एक दो कंडीशन इधर उधर करना पड़ेगा। तो कल वाले क्वेश्चन से हम लोग ये करते हैं, कल वाले कोड को ही हम थोड़ा चेंज करके रन करवाने का कोशिश करते हैं, क्या पता हो जाए। ठीक, ये रहा क्वेश्चन 3373। आज हमने किया था, तो टीएलई दे दिया। टीएलई क्यों दिया ये आपको बताएंगे। आप कल वाला क्वेश्चन देख लीजिए, कल वाला क्वेश्चन ये था। ये, ये रहा कोड, जहाँ से हम लोग कोड चिपकाते हैं। ठीक है, आज वाले कोड में के नहीं है, फंक्शन का नाम तो सेम ही है। ठीक है, यहाँ से के नहीं है तो के नहीं का पास कर पाएंगे। और बताइए और क्या दिक्कत है। ठीक है, और कोई अभी तक तो कुछ नहीं लग रहा है। ये इसको के हटा दो। ठीक, और आज चेक कर लेंगे, एक डिस्टेंस नाम का वेक्टर है ही, डिस्टेंस। ठीक है, विद डिस्टेंस ऑफ नेबर मॉड्यूलर टू इक्वल इक्वल 0 की इवन हो, तो टारगेट काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, टारगेट काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, और इसको तो हमेशा करना है पुश। बट हम लोग टारगेट काउंट को आज कर क्यों रहे हैं। नहीं नहीं, टारगेट काउंट होगा वही तो बताएगा, ये टार काउंट है यही तो बताएगा कितना नंबर ऑफ टारगेट नोड है। चलिए कोड समझते हैं आज का। ये तो वही है, एन और एम निकाल लिए हम लोग। ठीक, एन और एम निकाल लिया। ठीक, यहाँ से दो एडजेसेंसी, वन एडजेसेंसी टू, दो 2D वेक्टर बना दिए, जो कि यहाँ से एडजेसेंसी लिस्ट बन गया। ये वाला हटा देते हैं। ठीक, हटा दिए क्योंकि आज के है ही नहीं। रिचेबल, नॉन रिचेबल दो बना दिए। रिचेबल ऑफ आई बीएफएस कॉल करेगा, सोर्स नोड को देगा, और एडजेसेंट ऑफ वन, ये रहा उसका मतलब, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स पास करेगा। और ऐसा ही रिचेबल टू हर एक नोड के लिए होगा। मैक्सी से यहाँ निकल जाएगा, मैक्सिमम निकल जाएगा रिचेबल टू का, और वो ऐड कर देंगे हम लोग। रिटर्न आंसर। और ये क्या बताएगा, बीएफएस का कोड सारा चीज सेम है। ये सिर्फ चेक कर लेगा कि मतलब हर एक नोड पे इवन वाले डिस्टेंस पे कितना टारगेट नोड है। ठीक है, देखिए इसको रन करवा के देखते हैं क्या दिक्कत है। चल गया। ठीक, मतलब सिंपल टेस्ट केस तो पास हो गया। इसको सबमिट करके देखते हैं। टीएलई मार दिया। टीएलई आ गया। टीएलई क्यों आया, टीएलई इसलिए मारा किसका, चलिए देखते हैं कि कंस्ट्रेंट क्या है। याद वाला क्वेश्चन 3373, ये सेम कोड कल क्यों चल गया था, टीएलई ने मारा नहीं। ये देखो, एन और एम का वैल्यू जो है टू टू मतलब 2 से लेकर 10⁵ तक हो सकता है। ये रहा कल वाला क्वेश्चन। कल वाले क्वेश्चन में देखिए छोटा कंस्ट्रेंट था, एन टू एम 1000 तक ही था। तो मतलब कल वाले में गंदा सॉल्यूशन भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन आज कंस्ट्रेंट बड़ा है। और टीएलई क्यों मार रहा है आपको बता रहे हैं। टीएलई इसलिए मार रहा है कि इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, हर एक के लिए कम कर, ओ ऑफ ऑर्डर ऑफ, क्या है ये, हर एक मतलब नोड के लिए बीएफएस कॉल मारेगा। हर एक नोड के लिए तो बीएफएस कॉल लगेगा। एन इंटू कितना होगा, हर एक बीएफएस कॉल का कितना लगता है, वी प्लस ई। ठीक है, और वी प्लस ई कितना का बराबर होगा, अप्रोक्स एन। ठीक, एन इंटू एन कितना हो जाएगा, अप्रोक्स देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, और ये 10⁵ था, 10⁵ इंटू 10⁵ 10⁵ जो कि ये नहीं मारना तो भाई बनता है इसका। इसको ऑप्टिमाइज करना है। ये देखो एक बार यहाँ हो रहा है सेम काम, और सेम काम मतलब इस
सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक। यहाँ पे भी एन स्क्वायर लग रहा है। इसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, अभी हम आपको बताए थे। ये सेम चीज़, ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे कलर वाला, कि ये पिंक कलर से को ना, पिंक रख लो, जीरो लिख लो, वन रख लो, जो भी मतलब एक डिनोट इसका कर देंगे कि मतलब ये पिंक है, ये ग्रीन है, ठीक। ये सारा कंसेप्ट लगाना है हमको। अब इससे क्या होगा, एक बार हम एक नोड पे ट्रैवर्स करेंगे, मतलब एक नोड पे बीएफएस लगाएंगे, तो पूरा में ट्रैवर्स कर लेंगे, पूरा ट्री में एक बीएफएस में, और हर एक को कलर असाइन कर देंगे। एक का बीएफएस लगेगा तो हर एक को कलर असाइन कर देंगे ना भैया। जीरो पे किए तो वन पे भी कलर कर देंगे, इस पे भी कलर कर देंगे, इस पे भी कलर कर देंगे, मतलब सब पे कर देंगे। और हमें फिर हर एक नोड पे जाके हमें कलर नहीं असाइन करना पड़ेगा। जैसे अगर जीरो को असाइन कर दिए, जीरो से एक बार बीएफएस कॉल लगाते वन सब कलर हो गया, ठीक। आप देखो वन से जीरो जाओ तब, या फिर जीरो से वन आओ, कलर तो सेम ही रहेगा ना। अगर वन से ही आप लगा दिए एक कॉल, ठीक है, वन से लगाया तो अब क्या होगा, इसको एक कलर मिलेगा, उसका उसके डिफरेंट में ये मिलेगा, ठीक है। तो बात तो बराबर ही हुआ। एक बीएफएस कॉल लगा के मतलब सबको कलर कर लो, या फिर हर एक पे कलर कर लो, तो हर एक पे मतलब बीएफएस कॉल क्यों लगाना है जब एक से ही मेरा काम बन रहा है, तो ठीक है। तो हम हर एक पे नहीं लगाएंगे। तो इसको कोड कैसे करेंगे हम लोग, चलो देखते हैं। इसको करते हैं रीसेट। रीसेट कर दें, नहीं कुछ कुछ कोड यहाँ से ले लेंगे कल वाले में से, क्यों पूरा चेंज नहीं, कुछ कुछ काम में आ जाएगा। जैसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स वगैरह हो गया, ये काम का चीज़ है। चलिए यहाँ से हम लोग ये चीज़ें तो सही होगा, एन और एम, एडजेसेंसी भी काम का चीज़ है, इसको भी नहीं हटाएंगे। रीचेबल, रीचेबल वन, रीचेबल टू, इसको आज हटा देते हैं। इसका नाम हटाते नहीं, इसका नाम कुछ और रख देते हैं आज। इसका नाम रख देते हैं हम लोग कलर मार्क करके कुछ, कि इसका ये कलर दे दिए, इसका ये कलर दे दिए, ठीक। ट्री वन का, ट्री वन, या फिर ट्री वन ए भी नाम रख देते हैं, मार्क ए, ट्री ए, ट्री बी, मार्क बी, ठीक है। एन एम, ये तो सही चीज़ है, ये हटा दो। अभी जीरो से मार्क ही तो करना है, ठीक है। मतलब जीरो नहीं, तो ये कर सकते हैं, जीरो क्यों करना है, पहले कुछ और मतलब बाई डिफ़ॉल्ट -1 कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं आपको पता चलेगा अभी। -1 क्या बताएगा कि अभी कोई भी कलर नहीं हुआ, ठीक। इसको हटाओ। -1 क्या बताएगा कि अभी कोई भी नोड मार्क, मतलब ट्री ए का कोई भी मतलब मार्क नहीं हुआ, ट्री बी का भी कोई भी नोड मार्क नहीं हुआ है। ये बता रहा है -1। एक को ले लेंगे हम लोग जीरो, एक को ले लेंगे वन, एक कलर को जीरो साइन, जीरो से डिनोट करेंगे, एक से वन करेंगे। क्यों, क्योंकि आसान होता है भाई साहब। वन माइनस जीरो देखो कितना हो जाएगा, वन। जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन कितना हो जाएगा, -1। सॉरी, वन माइनस जीरो कितना हो जाएगा, वन। वन माइनस जीरो कितना हो जाएगा, वन। और वन माइनस वन, जीरो, मतलब कलर को अल्टरनेट करना आसान होगा। आप नोट ऑपरेटर लगा के भी अल्टरनेट कर सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। जैसे भी करना होगा देख लेंगे, वो आगे का बात है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं कि ट्री फर्स्ट में, मतलब ट्री वन में या फिर ट्री ए में, अभी जो नाम हम लोग ट्री ए ले लिए, तो ए ट्री में जीरो कितना है, और ये क्या बदलते हैं, वन कितना है, मतलब दो कलर होगा ना, दो कलर से हम लोग मार्क करेंगे, एक को जीरो से, एक को वन से। तो हम लोग अभी ले लेते हैं जीरो, ठीक है। ए ट्री में, ए ट्री में कितना है, जीरो अभी के लिए, और वन ए, ये भी कितना है, जीरो, ठीक है। वैसा ही सेम चीज़ होगा किसके लिए, बी के लिए, दूसरे ट्री के लिए। अभी आपको सब समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं हम लोग। दो कलर ले लिए, तो पहला ये क्या बताएगा, जीरो ए वन है, ट्री वन में जीरो, मतलब एक ग्रीन कलर वाला कितना है, और वन कलर वाला कितना है, मतलब इसको हम लोग डिनोट, मान लो इसको हम लोग डिनोट कर देंगे पिंक कलर को जीरो से, और ग्रीन को वन से। तो ये क्या बताएगा कि ट्री वन में जीरो कलर वाला कितना है, मतलब पिंक कलर वाला कितना है, और वन कलर वाला कितना नोड है, बस एज सिंपल एज डैट।
इतना ही बताएगा। वैसा ही 0B 1B बताएगा कि बी ट्री में कितना है, ठीक है। और अब क्या करो, एक कॉल लगाओ, कलर ही तो करना है, एक बीएफएस कॉल लगाएंगे सबका हो जाएगा कलर। एक कॉल लगाते हैं बीएफएस या फिर डीएफएस, मतलब एज जिसको जो पसंद है वो लगा सकता है। हम बीएफएस लगाते हैं क्योंकि पिछले क्लास में भी, मतलब पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग बीएफएस ही लगाए थे, तो यहाँ पे बीएफएस ही लगाते हैं ताकि इजली सबको समझ में आ जाएगा। कहाँ से स्टार्ट करें, 0 नोड से, ठीक। कहीं से भी कर सकते हैं लेकिन हम लोग अभी 0 से करते हैं। एक इसका एडजेसेंसी लिस्ट पास कर दो, मार्क ए, ये क्या बताएगा, हमको बताएगा अपडेट करके कि कितना 0 1 है, ठीक। और 0 1 0 ए मतलब 1 ए, इसको पास कर देंगे। सेम एक बीएफएस को लगाएंगे ट्री बी के लिए, मतलब सेकेंड ट्री के लिए, बी बी, ये भी बी होगा और ये भी बी होगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, दोनों ट्री, मान लो कि बीएफएस ये जो है ये कलर कर देगा। अभी के लिए इसको चेंज करेंगे हम लोग, मान लो कि ये करके दे देगा, वो कैसे करेगा ये हम लोग अभी आगे कर लेंगे। और यहाँ से सेम कल वाला की कोड लिखना है कि मैक्स निकाल लेना है हमको, ठीक। अब मैक्स कैसे निकलेगा, ये क्या बताएगा, 0B 1B क्या बताएगा कि मैक्सिमम कौन सा कलर है, ये तो बताएगा कि पिंक वाला ये, अगर 0 मान लिया पिंक से, तो पिंक वाला बी ट्री में इतना नंबर ऑफ नोड बताएगा कि पिंक वाला इतना है, और ग्रीन वाला बताएगा 1B ट्री 2 में, ठीक है। तो हम यहाँ से ले सकते हैं ना, इंट मैक्स इज इक्वल टू, आज ऐसे ना लेके मैक्स ऑफ, ये दोनों में से तो हमको पता करना है, 0B और 1B, यही दो कलर में से तो हमको मैक्सिमम पता करना है। क्यों आज ये इतना सारा लूप लगाना, ठीक है। ये दो में से पता करना था, पता कर लिए। एक आंसर नाम का एक वेरिएबल बना दिए, इंट आंसर इज इक्वल टू, ऐसा ऐसा करके n, बाय डिफॉल्ट सब में 0 भर दिए, ठीक। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 लेके n i प्लस प्लस। अब देखो आंसर ऑफ i में क्या आएगा, आंसर ऑफ i में आएगा, अगर या मैं टर्नरी ऑपरेटर लगा लो, अगर मार्क ए नाम रखे थे ना, मार्क ए, मार्क ए ऑफ आई, मतलब वो वाला जो है, अगर उसका कलर 0 है, मतलब ग्रीन है या फिर जो भी कलर मानना है, अगर 0 है तो क्या करना है, नंबर ऑफ 0 ए ट्री में लेना है, ठीक है। नहीं तो क्या लेना है, 1 ऑफ ए। अगर तो हमको करना क्या है, सीधा सीधा देखो ना, मार्क ऑफ ए, ये देखो, अगर हम इस इंडेक्स पे आए, 0 वाले, मान लो कि आई इक्वल टू 0 0 वाले पे आए, तो इसका कलर देखेंगे, ठीक है। इसका कलर क्या है, पिंक है। पिंक को मान लो हम लोग अभी डिनोट किया किससे, 0 से, सॉरी, किसे डिनोट किया हम लोग, 0 से, 0 अच्छा नहीं लग रहा है, 1 से डिनोट किया, ठीक है, 1 से डिनोट किया। पिंक को किसको डिनोट किए, 1 से, ये देखो ना, ये देखो इसको कर दिया हम लोग 1 से, तो इसको हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इसको हमको देखना क्या पड़ेगा, तो मतलब इस कलर वाला जो 1 वाला कलर जो है, अगर हम लोग इसको 1 से डिनोट कर दिए, तो देखेंगे 1 ऑफ ए, मतलब ये सेम कलर का ट्री 1 में, इस वाले ट्री में, इस सेम कलर का, इसको अगर हम 1 से, मतलब अगर पिंक मानना, ग्रीन मानना है तो ग्रीन कर लो, कि ग्रीन कलर का ट्री 1 में कितना सारा नोड है, ठीक है, कौन बताएगा, 1 ऑफ ए, 1 ए जो वेरिएबल रखे थे यही तो बताएगा कि इस कलर का कितना सारा है ट्री में, 3 आ जाएगा। 1 में क्या रहेगा, 1 ए में 3 रहेगा भैया, और 0 ए में कितना आएगा, 2, ठीक। तो वही सेम चीज लिखा हुआ है, कहा गया कि मार्क ऑफ आई इक्वल इक्वल अगर 0 है, ठीक है, तो 0 ऑफ ए को लेंगे, ठीक है। अगर 0 है तो मतलब सेम कलर वाले को लेंगे ना, ये सेम कितना बार समझा, अगर मार्क ऑफ ए अगर 1 है तो 1 ऑफ ए लेंगे, 1 है तो वही तो लेंगे 1 ऑफ ए, ठीक। नहीं तो 0 ऑफ ए लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो मार्क ऑफ ए अगर 0 है तो 0 ऑफ ए लेंगे, नहीं तो 1 ऑफ ए लेंगे, प्लस जो मैक्सिमम हमारा आया था मैक्सी, ठीक है।
ये हुआ, रिटर्न कर देंगे लास्ट में आंसर। अब बीएफएस को चेंज करते हैं। बीएफएस में क्या करना पड़ेगा हमको? बीएफएस में देखो एन लेना है, एन का काम है, चलो देख लेंगे बाद में। इसका तो आज काम नहीं है, मुझे लग रहा है डिस्टेंस का बिल्कुल काम नहीं है। और डिस्टेंस ऑफ सोर्स, डिस्टेंस है ही नहीं, तो ये क्या है? टारगेट नोड हमको कलर करना है भैया, ये भी नहीं जरूरत है। क्यू रखेंगे, ठीक। क्यू में क्या करेंगे, एक सोर्स को डाल देंगे, सोर्स जो आया था उसको डाल दिए। वाइल क्यू नॉट एम्प्टी पहले निकाल के पॉप करवा देंगे, यहाँ तक भी सही है। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आके उसको एक कोई कलर दे देंगे। कलर नहीं देंगे कहने का मतलब, सॉरी, ठीक है। कलर तो यहाँ पे थोड़ी ना देंगे, यहाँ आते हैं एक कलर असाइन कर देंगे उसको। मार्क ऑफ सोर्स, SRC इक्वल 0। मतलब जो पहला इंडेक्स जो 0 आएगा सोर्स में, उसको हम लोग 0 दे दिए, ठीक। और उसका नेबर अब ढूंढते चले जाएंगे भाई साहब, हर एक नेबर पे जाके उल्टा उल्टा रंग जो ये उसका रहेगा पेरेंट का, उसके अपोजिट कलर दे देंगे। सिर्फ ये इसका कोई खानदानी टेम्पलेट लग रहा है भाई साहब, जो मतलब रटा रटाया है। अब देखो यहाँ पे चेक कर लेंगे, इफ मार्क ऑफ कौन सा, इफ मार्क कौन सा, मार्क तो हम लोग पास ही नहीं किए थे। इसमें देखो मार्क ए है, 0 ऑफ ए है, 1 ऑफ ए, तो यहाँ पे ये सब पास कर लो मार्क नाम का। वेक्टर ऑफ इंट मार्क और इंट, इंट क्या, 0 काउंट और इंट 1 काउंट। और दोनों को बाई रेफरेंस लेना है, तो बाई रेफरेंस एक ले लिए हैं, एक ये ले लिए, ठीक है। अब क्या किया, मार्क कर दिए सोर्स को 0, कलर ही तो करना था, कौन सा कलर असाइन करना है। मार्क कर दिए सोर्स को कर दिए 0, और उसको डाल दिए क्यू में। अब क्यू में से निकाले एक, उसका नाम क्या रखे, नोड। क्यू में जो नोड निकाल के उसको पॉप करवा दिए, ठीक। इफ मार्क ऑफ नोड इक्वल इक्वल 0 है, तो भाई साहब 0 के काउंट को बढ़ा दो, ठीक। हम लोग ये भी तो कर रहे हैं, पता भी तो रख रहे हैं मैक्स कि मतलब कितना 0 है कितना 1 है, यही तो मैक्सिमम हम लोग को पता चलेगा। नहीं तो एल्स, एल्स कंडीशन में क्या होगा, 1 का काउंट को प्लस प्लस कर दो, ठीक। और इसके अब नेबर पे चले जाएंगे, फॉर इन NBR इज इक्वल टू ADG ऑफ क्या, नोड, ठीक है। और इफ मार्क ऑफ नेबर, मतलब पहले से नहीं मार्क होगा तभी -1, ठीक है। अगर नेबर -1 होगा तभी जाना है, नहीं तो भाई साहब कोई और उसको मार्क कर चुका है, कोई और उसको कलर असाइन कर चुका है, तो हम कलर नहीं कर सकते ना उसको। अरे यार कहने का मतलब ये हुआ, ये 0 से ट्रेवर्स किए, इसके एडजेसेंट पे मान लो कि यहाँ पे गए, ठीक। सर्कल होता तो अच्छा से समझ में आ जाता। चलो अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं, इसका कुछ दूसरा एग्जांपल सर्वल टाइप है, नहीं है। तो अभी के लिए मान लो कि अगर ये कनेक्ट है, ये मान लो कि कनेक्ट है ये, ठीक। 0 पे गए, 0 मार्क कर दिया इसको, 1 को, ठीक है। और 0 2 को भी मार्क कर दिया, 3 को भी मार्क कर दिया। अब इसके नेबर 1 है, क्यू में 1 का, अब 1 का प्रोसेसिंग करेगा, 1 अपने नेबर को देखेगा, तो 1 देखेगा 3 को, 3 को तो मार्क कर चुका था ना भाई 0, 3 को कलर तो असाइन कर चुका था ना। फिर से समझो, 0 है, 0 अपने नेबर को करेगा कलर, 2 को कर दिया, 3 को कर दिया, 1 को कर दिया, ठीक है। अब 1 ये भी तो अपना नेबर देखेगा, 1 1 अपना नेबर देखेगा, तो एक बार 0 देखेगा, एक बार 3 देखेगा, एक बार 4 देखेगा, तो देखेगा 0 पहले से कलर है, 3 पहले से कलर है, तो जो कलर है उसको फिर से क्यों कलर करना, जो कलर है उसको कलर नहीं ना करेंगे, यही चीज हम लिख रहे हैं कि इफ मार्क ऑफ नेबर इक्वल इक्वल -1, बाई डिफॉल्ट हम लोग -1 भरे थे ना यहाँ पे, वही ना आपको बाद में समझ में आएगा, वही कि बाई डिफॉल्ट -1 है, तो क्या करो, हम क्या करें कि उसको चेंज कर दो, मार्क ऑफ नेबर मतलब कलर मार्क कर दो उसको, कौन सा, निगेटिव। अगर 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, यही तो हो रहा है। तो 1 माइनस मार्क ऑफ उसके बाप का मतलब नोड, ठीक है। उसके पेरेंट के अपोजिट, अगर पेरेंट अगर 0 होगा, मार्क ऑफ नोड अगर 0 है तो 1 माइनस 0, मान लो कि 0 है, ठीक। मार्क ऑफ नोड 0 है तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो अगर पेरेंट 0 था तो उसका नेबर क्या होगा, 1 हो गया।
अगर ये 1 होगा, मार्क ऑफ नेबर 1 होगा तो 1 माइनस 1 0, तो मार्क ऑफ नेबर 0 हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जा रहा है, अल्टरनेट हो जा रहा है ना भाई, बिल्कुल हो जा रहा। अब क्या कर, यहाँ से जाके क्यू में पुश कर दो नेबर को, कि ताकि ये बाद में प्रोसेसिंग करते रहे, ठीक है, इतना ही करना था। और ये क्या था भाई? अरे यार ये वाइड फंक्शन था ना, देखिए कहाँ कुछ रिटर्न कर रहा था, कुछ रिटर्न कर रहा था, नहीं कर रहा था, ये रहा। ये क्यों किया हुआ है? ये इसलिए किया हुआ है, अरे यार, अल्टरनेट कलर के लिए, अल्टरनेट कलरिंग या फिर मार्किंग, ठीक। और क्या है? अरे एसेंशियल लिस्ट बना रहे हैं, ये आपको बता ही दिए थे। ये क्यों ले रहे थे? फॉर मार्क कलर ऑफ ईच नोड इन री ए, ठीक है। वैसा ही ये सेम चीज इसके लिए भी होगा, री बी के लिए। यहाँ से मैक्सिमम निकल जाएगा, जीरो ऑफ ए कितना बताएगा, जीरो कलर वाला कितना है, री ए में 1 कलर वाला कितना है, ठीक है, समझ में आया कुछ? कहने का मतलब ये हो रहा है। चलो एक और फिर से आपको समझाते हैं कि हो क्या रहा है। ये देखो, को मान लो जीरो कलर दे दिया, क्या दे दिए, जीरो। इसको दे दिए 1, अल्टरनेट होगा ना 1, ये भी हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो, ठीक। सेम इसको भी दे देंगे जीरो, इसको दे देंगे 1, अल्टरनेट होगा ना भैया, इसको 1, इसको जीरो, इसको जीरो, इसको 1 और इसको 1। यहाँ से देखो मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये रहा मैट्रिक्स, मार्क ए मार्क बी क्या बनेगा, ये देखो, मार्क ए क्या होना, जीरो, 1 इंडेक्स पे क्या होना 1, 2 इंडेक्स पे क्या होना 1, 3 पे क्या होना जीरो, 4 पे भी जीरो। नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, जीरो, 8 में जीरो कितना हो गया 1 2 3, जीरो ऑफ ए कितना हो गया 3, ठीक है। वैसे ही 1 ऑफ ए कितना होगा 2, ठीक है। अब देखो जीरो इंडेक्स पे जीरो, क्या जीरो, 1 1 को कलर कर दिया, 2 को 1 कलर दिए, 3 को 1 कलर दिए, 4 को जीरो कलर, 5 को 1 कलर, 6 को 1 कलर, 7 को 1 कलर, जीरो कलर, ठीक है। अब ये 1 जीरो की बेसिस पर आपको पता होगा, नंबर ऑफ एज के बेसिस पे, ठीक है। जीरो मतलब बी ट्री में जीरो कितना हो गया 1 2 3, ठीक है। बी कितना हो गया, मतलब 1 बी ट्री में 1 कितना हो गया, एक दो, सॉरी, एक दो तीन चार और एक, ठीक है। और मैक्सी कैसे निकलेगा, ये दोनों का मैक्स, ठीक है। मैक्सी कैसे, मैक्स ऑफ जीरो बी कॉमा 1 बी इज इक्वल टू 5, मतलब 5। हम ऐसा पे करेंगे कनेक्ट, जो कि हम ऐसे पे कनेक्ट करेंगे, 5 क्या है, इस पे कनेक्ट करेंगे 1 वाले पे, फिर ये 5 हमको टारगेट मिलेगा, इस पे करेंगे फिर भी 5 मिलेगा, फिर इस पे करेंगे फिर भी 5 मिलेगा, और इस पे करेंगे फिर भी 5 मिलेगा, इस पे करेंगे फिर भी 5 मिलेगा, तो मैक्सिमम हमको कितना मिल सकता है 5, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो और एक नीचे एक लूप लिखे थे हम लोग, ये वाली, इसको हम लोग चलिए ड्राई रन करते हैं, सॉरी, इसको अगर इस तरह से किया जाए तो भी कुछ अटपटा नहीं लग रहा है, ओह भैया, दिक्कत वाली बात है ये तो। हम्म, ये कुछ कुछ अब सही लग रहा है हमको। ये कह रहा था कि मार्क ऑफ ए ऑफ आई, मतलब मार्क ऑफ ए ऑफ आई मतलब इसका कलर क्या है, जीरो, मतलब ये क्या डिनोट करेगा हमको, जीरो, ये वाली चीज जीरो, जीरो इक्वल इक्वल जीरो मतलब ट्रू, ट्रू मतलब जीरो ऑफ ए, मतलब कौन सा कलर लेना है, जीरो ऑफ ए,
मतलब ए ट्री में जीरो वाला कलर वाला कितना नोड है? तीन ही तो है, एक दो तीन, यही तीन बता रहा है। ये चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे इतना देर से। और अगर ये फॉल्स होता तो वन ऑफ ए, मतलब इसका कलर क्या हो गया? जीरो इक्वल टू मार्क ऑफ ए इक्वल जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब वन है, तो वन ऑफ ए, मतलब सेम कलर का लेता है ट्री वन में प्लस मैक्सी। ठीक है। अगर ये किया जाए, अगर इसको पूरा रन किया जाए, तो आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर, फाइनल आंसर होगा, ये देखते हैं ना हम लोग। फाइनल आंसर क्या होगा? चलिए लिख के ये रहा फाइनल आंसर, 87788। ये कैसे आया भाई साहब? देखो, जीरो है, थ्री, जीरो है तो थ्री, ये है मैक्सिमम पाँच, फाइव थ्री एट, ये तो होगा। ये क्या है? वन, तो वन वाला कितना था? वन ऑफ ए, सेम कलर का इसमें कितना, ट्री वन में कितना मिल जाएगा वन वाला? दो, और मैक्सिमम कितना था? पाँच, सेवन सेवन एट एट, यही था फाइनल आंसर। कितना था? 87788, 87788, ये रहा। और इसका हम लोग कोड कर ही दिए हैं। अब इसको, इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। यू आर सबमिटिंग फ्रीक्वेंटली, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, क्या तो नहीं करना है। एक्सेप्टेड, चलिए अब हम लोग सबमिट करके देखते हैं। देखो एक्सेप्ट हो गया। अब क्यों हो गया? क्योंकि इसमें टाइम लिमिट देखो क्या हो गया। सिर्फ एक बार, पिछले वाले कोड में क्या कर रहे थे? हर एक नोड के लिए कॉल कर रहे थे, इसमें क्या हो गया? ऑफ वी प्लस ई, एक ही बी एफ एस कॉल लग रहा है उसमें, वी प्लस ई, जो कि मतलब लगभग ओ ऑफ एन के बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ एन के बराबर होगा। ठीक, पहले क्या था? हर एक नोड के लिए कर रहा था, तो अप्रोक्स एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो जा रहा था, और ये ओ ऑफ एन के बराबर में हुआ, अप्रोक्स ओ ऑफ एन के बराबर हो गया। तो ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो गया। चलिए, आज का क्वेश्चन हम लोग कर लिए, फिर कल मिलते हैं हम लोग कोई और नई क्वेश्चन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ।